गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौड़। आज हम बात करेंगे आशावादिता या ऑप्टिमिज्म की। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने बात की थी कुछ सकारात्मक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में, और उसी प्रक्रियाओं के अंतर्गत हमने आत्मक्षमता की बात की थी, जो कि एक सकारात्मक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और इसी तरीके की प्रक्रिया या एक और सकारात्मक संज्ञानात्मक यानी पॉजिटिव कॉग्निटिव प्रोसेस की हम बात करेंगे, जो कि है आशावादिता या ऑप्टिमिज्म। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, आशावादिता अर्थात वे व्यक्ति या लोगों की वह क्षमता जिसमें वो आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और उम्मीद किस तरीके से रखेंगे? अपने विचारों में रखेंगे। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि आशावादिता एक विचार करने का एक तरीका या पैटर्न है कि व्यक्ति भविष्य के प्रति किस तरह से सोचता है और किस तरीके की उम्मीद रखता है। तो हम कह सकते हैं कि आशावादिता एक विचार करने की प्रक्रिया है। और देखा जाए तो संसार में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो भविष्य के प्रति बड़े ही आशावान या उम्मीद रखते हैं या एक सकारात्मक भाव रखते हैं कि भविष्य में वो कुछ अच्छा कर लेंगे, भविष्य में वो अपनी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, वे हर तरीके की बाधा को दूर कर अपनी मंजिल को सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति आशावादी कहलाते हैं। जबकि कुछ लोग वो होंगे जो कि भविष्य के प्रति ज़रा भी सकारात्मक नहीं होते, वे उसमें कुछ न कुछ कमी अथवा कुछ न कुछ चुनौती, उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाना, सफलता नहीं प्राप्त होगी, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, इस तरीके का विचार रखते हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि आशावादिता भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है। और इसको आपने एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे कई बार सुना भी होगा कि यदि हम एक ग्लास आधा भर के रख दें तो देखा जाता है जो व्यक्ति सकारात्मक है वो उसमें आधे भरे हुए पानी को देखेगा, लेकिन जो व्यक्ति नकारात्मक या निराशावादी एटीट्यूड रखता है वो व्यक्ति उसमें आधा खाली ग्लास को पहले परसीव करेगा। तो ये चीज़ अपने आप में दर्शाती है कि आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक जो पर्सन है वो सदैव जो उसके पास है, जो उसके सामने है, उसके ऊपर बात करता है, वो अपनी गेन्स के बारे में बात करता है। जबकि जो व्यक्ति निराशावादी या पेसिमिस्टिक है वो सदैव ही कमियों की कठिनाइयों की बात करता है, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में बात करता है। मनोवैज्ञानिकों ने ऑप्टिमिज्म को परिभाषित करते हुए इसे भविष्य के प्रति व्यक्ति की सामान्य सकारात्मक या नकारात्मक उम्मीद बताया है। अर्थात जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक हैं या ऑप्टिमिज्म को अपनाते हैं वे भविष्य के प्रति अधिक सकारात्मक सोच रखते हैं, वे भविष्य के प्रति अधिक सकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं। और देखा गया है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता व्यक्ति के लाइफ एक्टिविटीज़ और चॉइसेस को भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। अर्थात व्यक्ति किन चीज़ों को, किन रास्तों को, किन प्रक्रियाओं को अपनी लाइफ में अपनाएगा, अपने रूटीन को, अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे चलाएगा, ये बहुत कुछ उसकी आशावादिता और निराशावादिता पर निर्भर करता है। आशावादिता और निराशावादिता कोई किसी एक स्केल के दो पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक इसकी इंटेंसिटी में ग्रेजुअल डिफरेंस होता है। अर्थात कोई व्यक्ति बहुत अधिक सकारात्मक हो सकता है, कोई थोड़ा कम सकारात्मक या आशावादी हो सकता है, कोई और ज़्यादा कम आशावादी हो सकता है। इसी तरीके से निराशावादिता में भी कोई कम निराशावादी, कोई अधिक निराशावादी हो सकता है। तो ये एक ही स्केल पे हम इनको मान सकते हैं और ये ग्रेजुअल डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस का व्यक्ति के एक्टिविटीज़, लाइफ एक्टिविटीज़ और उसकी चॉइसेस, ज़िंदगी में वो किन चीज़ों को अपनाएगा, किन प्रक्रियाओं को करेगा, इनके ऊपर इन डिफरेंसेस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और ये भी देखा गया है कि सकारात्मकता या नकारात्मकता अथवा हम ये कह दें कि आशावादिता या निराशावादिता का
काफ़ी अधिक प्रभाव व्यक्ति की परिस्थितियों पर का भी पड़ता है। अर्थात व्यक्ति किन परिस्थिति में है वह भी डिपेंड करेगा कि व्यक्ति आशावादी रूप में सोचेगा या निराशावादी। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि एक व्यक्ति एक ही समय पर सकारात्मक या ऑप्टिमिस्ट आशावादी रूप में भी सोच सकता है और निराशावादी रूप में भी हो सकता है। अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि उसकी पार्टी का व्यक्ति नहीं जीत पाएगा क्योंकि वो वोटों में बहुत पीछे चल रहा है, ये निराशावादिता हो सकता है। लेकिन सेम टाइम पे वो अपने स्वयं के लिए सोच सकता है कि मैं ये एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और इसमें अवश्य ही पास होऊंगा क्योंकि मैंने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है। तो ये डिपेंड करता है व्यक्ति किस सिचुएशन में है, उसके आधार पर भी वो उसकी आशावादिता और निराशावादिता को प्रभावित करते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आशावादिता और निराशावादिता में न केवल व्यक्तिगत भिन्नता रहती है बल्कि परिस्थितिजन्य भिन्नता भी पाई जाती है। अब विभिन्न अध्ययनों के द्वारा इस आशावादिता को मुख्यतः दो दृष्टिकोणों में बांटा गया है, आशा की प्रवृत्ति और दूसरा है व्याख्या करने की शैली के रूप में। डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म या प्रवृत्त्यात्मक आशावाद, जो कि एक दृष्टिकोण है आशावादिता को समझाने का, इसको मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह समझाया है कि यह एक वैश्विक उम्मीद या वैश्विक आशा है जो व्यक्ति भविष्य के प्रति रखता है और जिसमें ये मानता है कि बुरी चीज़ों की अपेक्षा अच्छी चीज़ें अधिक होगी। अर्थात डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म का तात्पर्य है व्यक्ति भविष्य में बुरी की अपेक्षा अच्छी चीज़ों को अधिक होने की उम्मीद रखता है, जबकि इसी के बिल्कुल विपरीत पैसिमिस्टिक डिस्पोजिशनल कहलाएगा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति भविष्य में अच्छी चीज़ों या अच्छे घटना घटित होने की अपेक्षा बुरी घटनाओं के घटित होने की अधिक उम्मीद रखता है। तो ये माना गया है कि जो व्यक्ति या जिन व्यक्तियों में डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म या ये प्रवृत्ति अधिक होती है कि वे भविष्य में अधिक सकारात्मक चीज़ों को अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं, उनमें आशावादिता अधिक होती है और ऐसे लोग अपने गोल्स को अचीव करने में अधिक कामयाब होते हैं। वे अपने लक्ष्यों तक अधिक आसानी से पहुंच पाते हैं और वे अपनी इस आशावादी विचार को या इस आशावादी एटीट्यूड को अपनी लाइफ के लगभग सभी एरियाज़ में, अपने लाइफ के हर फील्ड में अपनाते हैं और उसी के आधार पर काम करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी क्षमताओं पे विश्वास होता है और ये भविष्य में अपनी क्षमताओं के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति को महसूस करते हैं या उस पर विचार करते हैं, जबकि जो पैसिमिस्टिक है उनको सदैव ही अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी क्षमताओं पर डाउट रहता है। और ये देखा गया है कि इसका मापन जो है वो लाइफ ओरिएंटेड टेस्ट LOT जिसे हम कहते हैं, लाइफ ओरिएंटेड टेस्ट, जो कि शेयर और कार्वर ने दिया था, उसके द्वारा इस डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म का मेजरमेंट किया जाता है। और ये पाया गया है कि जिन लोगों में ये अधिक होता है उनका आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण, ये चीज़ें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। देखा गया है कि व्यक्ति में जिसमें आशावादिता अधिक होती है वो अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए स्वयं को सेल्फ रेगुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो अपने क्रियाओं को, अपनी एक्टिविटीज़ को, रूटीन एक्टिविटीज़ को बहुत आसानी से सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं टूवर्ड्स देयर गोल, यानी जिस लक्ष्य को उनसे प्राप्त करना है उसके आधार पे वो अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन को एडजस्ट करते हैं और उसी के अनुसार वो नए नए चैलेंजेस को फेस करके, ऑब्स्टिकल्स या उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करके लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जबकि जो व्यक्ति पैसिमिस्ट है वो उसका सेल्फ कंट्रोल और आत्मसम्मान जैसी चीज़ें उसमें कम होती है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा ये देखा गया है कि आशावादिता और निराशावादिता कई सकारात्मक और नकारात्मक गुणों से ओवरलैप करते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति यदि आशावादी है तो उसमें अन्य कई सकारात्मक गुण भी पाए जाएंगे, जैसे उनका आत्मसम्मान अधिक होगा, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोलिंग पावर अच्छी होती है, उनके अंदर अपनी क्षमताओं पे उनको विश्वास अधिक होता है, और जबकि जो लोग उनमें सेल्फ मास्टरी, सेल्फ एस्टीम अधिक होती है।
और इसी तरह से निराशावादी व्यक्तियों के साथ न्यूरोटिसिज्म, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे विभिन्न जो गुण हैं वो ओवरलैप करते हैं। अर्थात इन व्यक्तियों में तनाव, डिप्रेशन, न्यूरोटिसिज्म की भावनाएं अधिक होती है, या देखा जाता है कि जिन लोगों में ये लक्षण हैं, ये ट्रेड्स हैं, उनमें निराशावादिता होगी। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि आशावादिता और निराशावादिता अकेले नहीं होते, बल्कि ये कई सकारात्मक या नकारात्मक गुणों के साथ ओवरलैप करते हैं। शेयर ने अपने अध्ययनों में ये पाया कि कैंसर पीड़ित महिलाओं में भी आशावादी अभिवृत्ति से कैंसर से जूझने वाली महिलाएं मानसिक प्रतिबल को झेलने में अधिक कारगर रहीं, जबकि जिन महिलाओं में आशावादिता की कमी थी वे कमज़ोर साबित हुईं। इस तरीके से विभिन्न अन्य अध्ययनों में भी ये पाया गया है कि आशावादी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की विभिन्न परेशानियों में भी स्व-उत्थान के लिए समय निकाल लेते हैं। वे अपने जीवन में खुशहाल रहते हैं और खुशहाल रहने की कोशिश करते हैं, तथा जो उनके पास है उसी से वे अपने आप को भविष्य के लिए आशावादी बनाए रखते हैं, खुशी और प्रसन्नता महसूस करते हैं। जबकि जो व्यक्ति निराशावादी है वो काफ़ी कुछ होने के बाद भी, उसके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं होते। तो इस तरीके से हम डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म को बता सकते हैं कि व्यक्ति जो आशावादी है वह अधिक सकारात्मक उम्मीदों को रखेगा भविष्य के प्रति, जबकि निराशावादी व्यक्ति अधिकांशतः नकारात्मक उम्मीदें भविष्य के प्रति रखता है। आशावाद व्याख्या करने की शैली के रूप में इस दृष्टिकोण को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।